दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो यूपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का एक प्रतिरूप प्रश्न पत्र लेकर आए हैं और यह प्रश्न पत्र उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले सामान्य निर्देश पढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो यूपी बोर्ड में सामाजिक विज्ञान का पेपर होता है उसका पूर्णांक होता है 70 अंक का और जो समय दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट। अब पढ़ते हैं सबसे पहले सामान्य निर्देश। देखिए सामान्य निर्देश में क्या है। पहला निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड ए और ब में विभाजित है। खंड ए में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इनका उत्तर OMR शीट पर दिया जाना है। आपको एक OMR शीट दी जाएगी और उसके ऊपर आपको जो पहले 20 MCQ हैं, आपको 20 MCQ OMR शीट पर ही सॉल्व करने हैं। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटें नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। आपने जो एक बार OMR शीट पर आंसर फिल कर दिया उसको आपको चेंज नहीं करना है। खंड ब 50 अंकों का है। इनमें 2 प्रकार के प्रश्न हैं, वर्णनात्मक 1 तथा वर्णनात्मक 2। मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 29 क और 29 ख। आप सभी जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान में इतिहास और भूगोल के 5-5 अंक के मानचित्र से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। दिए गए मानचित्र को प्रश्न पत्र से फाड़कर उन पर उत्तर अंकित कीजिए तथा मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ अवश्य संकलन कीजिए। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं, जो आपके सामान्य निर्देश हैं। ये सामान्य निर्देश आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में होगी। उसमें जो आपका सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर होगा, यही सामान्य निर्देश आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप सभी को सामान्य निर्देश एक बार अवश्य पढ़ने हैं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए आपको भी कहा गया है कि जो ये प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड ए और खंड ब। जो खंड ए है उसमें आपसे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो सबसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1848, 1817, 1789, 1615। तो इसका सही आंसर है 1789 सी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। इससे संबंधित एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो आपको ध्यान रखना है कि लुई 16 जो कि बुर्बो वंश का शासक था। फ्रांस की क्रांति के समय शासक कौन था? लुई 16। देखिए अगला प्रश्न। जोसेपी मेत्सनी का संबंध था इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से, फ्रांस की क्रांति से। तो इसका सही आंसर है जो जोसेपी मेत्सनी है उसका संबंध इटली के एकीकरण से था। जोसेपी मेत्सनी ने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की थी। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से संबंधित कक्षा 10 में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप सभी ये 15 प्रश्न जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। देखिए प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, ज्योतिबा फूले, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप सभी को ध्यान रखना है कि जो बारदोली सत्याग्रह यह कहाँ पर हुआ था? ये गुजरात में हुआ था। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1928 में। आप सभी को ध्यान रखना है। भारत में संघीय राज्यों की संख्या है 27, 28, 29, 30। तो इसका सही आंसर है भारत में संघीय राज्यों की संख्या 28 है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है, ध्यान रखना। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसका कथन है? मैटरनिक, नेपोलियन, लुई फिलिप, चर्चिल। इसका सही आंसर है मैटरनिक। मैटरनिक से संबंधित 2 कथन पूछे जाते हैं। एक कथन तो यही है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। दूसरा कथन जोसेपी मेत्सनी के बारे में है। मैटरनिक जोसेपी मेत्सनी के बारे में कहा था, वह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा शत्रु है। देखिए अगला प्रश्न।
विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? भारत, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, रूस। तो इसका सही आंसर है भारत। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं हैं 21, 22, 18, 15। तो इसका सही आंसर है 22। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है जनता, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है जनता। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? बेल्जियम, भारत, यूगोस्लाविया, नीदरलैंड। तो इसका सही आंसर है यूगोस्लाविया का जो विभाजन हुआ था वह धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था। प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? औसत आय, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जो प्रति व्यक्ति आय है उसे क्या कहते हैं? उसे औसत आय भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक, खनन क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक, कृषि क्षेत्रक। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जो द्वितीयक क्षेत्रक है उसे औद्योगिक क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है। आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि जो प्राथमिक क्षेत्रक है, प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि सहायक क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है, और जो तृतीय क्षेत्रक है, तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है। सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? तृतीयक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसका सही आंसर है तृतीयक क्षेत्रक। अभी हमने आपको बताया कि जो तृतीयक क्षेत्रक है, तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है सड़क मार्ग से, समुद्री मार्ग से, रेल मार्ग से, वायु मार्ग से। तो इसका सही आंसर है जो भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार किससे होता है? समुद्री मार्ग से होता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। 5 अप्रैल, 22 फरवरी, 24 नवंबर, 24 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। देखिए प्रश्न 16, निम्न में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। और आप सभी को ध्यान रखना है कि जो काली मृदा है, काली मृदा में कौन सी फसल सबसे अच्छी होती है? तो काली मृदा में जो सबसे अच्छी फसल होती है वो कौन सी है? वो है कपास। ये सभी आपको ध्यान रखना है। और जो काली मृदा है, काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ओजोन क्षरण से, वैश्विक तापन से, जलवायु परिवर्तन से, सतत पोषणीय या फिर संधारणीय विकास से। तो इसका सही आंसर है जो एजेंडा 21 है उसका संबंध है सतत पोषणीय संधारणीय विकास से। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव है? पशुधन, वनस्पति, चट्टानें, मत्स्य। आप सभी को यह ध्यान रखना कि अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता। पशुधन, वनस्पति और मत्स्य इन सभी में जीवन पाया जाता है। जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों में जीवन नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? तरबूज, धान, गेहूं, चना। देखिए जायद फसल का कौन सा उदाहरण है इसमें से? तो इसका सही आंसर होगा तरबूज। देखिए प्रश्न 20 अंतिम बहुविकल्पीय प्रश्न है। आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है फास्फेट, नमक, जस्ता, ग्रेफाइट। तो इसका सही आंसर है जस्ता। अब देखिए जो खंड ब है, खंड ब में 50 अंक के आपके वर्णात्मक प्रश्न हैं और ये वर्णात्मक प्रश्न भी 2 भागों में विभाजित हैं। वर्णात्मक प्रश्न 1, जो वर्णात्मक प्रश्न 1 हैं इनके उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देने हैं, और जो वर्णात्मक प्रश्न 2 हैं इनके उत्तर आपको 150 शब्दों में देने हैं। इन सभी के प्रश्न, जो ये सभी प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम एक प्रश्न का एक वीडियो बनाएंगे, और अगला जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम मानचित्र संबंधित प्रश्नों का चर्चा करेंगे। जैसे कि ये प्रश्न है, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, तो वह कौन सा स्थान था? वह था चंपारण। वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, वह स्थान था दांडी। वह स्थान जहाँ पर कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो वह स्थान था लाहौर। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वह कौन सा था? वह था अमृतसर।
वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? ये हुआ था नागपुर में। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको मानचित्र पर भरने सिखाएंगे कि किस प्रकार से मानचित्र को भरा जाता है। आप सभी को बताना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।